देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और उत्तर प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के साथ मैं हूं दीपक कुमार। बढ़ते हैं खबरों में। शुरुआत उत्तर प्रदेश के वाराणसी की खबर के साथ है, जहां 7 मार्च 2006 को संकट मोचन मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन पर हुए सीरियल ब्लास्ट के आरोपी वलीउल्लाह को गाजियाबाद जिला कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 2,65,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि सीरियल ब्लास्ट में 16 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 76 लोग घायल हुए थे। 16 साल बाद कोर्ट के इस फैसले ने यह बता दिया कि देर भले ही हो, लेकिन न्याय जरूर मिलता है। आरोपी को सजा मिलने से उन परिजनों ने भी राहत की सांस ली है, जिन्होंने इस ब्लास्ट में अपनों को खोया। कोर्ट के फैसले के बाद पीड़ित संतोष ने बताया कि वो इस हमले के बाद बच तो गए, लेकिन उन्होंने अपना एक पैर खो दिया था, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। 7 मार्च 2006 को संकट मोचन में शादी में मैं गया था। अब शादी में समारोह में शादी हो रही थी, वहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ शाम को 6:15 बजे। 6:15 बजे बम ब्लास्ट के बाद मैं उसके बाद बुरी तरीके से बम ब्लास्ट के बाद मैं घायल हो गया। घायल हो जाने के बाद हमको कुछ भी होश नहीं था। होश आने के बाद देखिए कि मेरा पैर कटा हुआ है बम ब्लास्ट के बाद। उसके बाद मैं एकदम बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने नाम बदलकर युवती को प्रेम जाल में फंसाया, फिर उससे शादी की और अब उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा है। कुछ समय पहले युवती की मुलाकात सुहेल नाम के युवक से हुई थी, जिसने अपना परिचय सौरभ दिया था और फिर थोड़े समय बाद युवती से शादी भी कर लेता है। लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद अब वो युवती पर जबरन धर्मांतरण का दबाव बना रहा है। इस बात को सुनकर युवती दंग रह जाती है। निकाह करने से मना कर रही है युवती, लेकिन उस पर दबाव बनाया जा रहा है। युवक के इस रूप को देखकर युवती ने इसकी जानकारी बजरंग दल के सदस्यों को दी, जिसको गंभीरता से लेते हुए आरोपी के विरुद्ध FIR दर्ज कराया गया है और कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। एक सहारनपुर महानगर के अंदर धर्म परिवर्तन का मामला संज्ञान में आया। एक मुस्लिम लड़के के द्वारा, जिसका नाम सुहेल है और सौरभ अपना नाम बताकर एक हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाकर और लड़की के साथ 3-4 दिन तक लगातार दुष्कर्म किया। उसके बाद लड़की को मुस्लिम बनाने के लिए पूरे परिवार के द्वारा हिंदू लड़की पर दबाव बनाया गया, उसको मुस्लिम बनाने का प्रयास किया गया। कल थाना कोतवाली देहात में एक पीड़िता आई थी। उसने बताया कि उससे एक दूसरे धर्म के व्यक्ति सुहेल ने नाजायज़ संबंध बनाए और शादी का झांसा दिया और अपने घर वालों को भी इसमें लगाया कि वो धर्म परिवर्तन करके उससे शादी कर ले। इस संबंध में एक अभियोग दर्ज किया गया है। सुहेल की तलाश की जा रही है। सुहेल के बारे में जानकारी हुआ कि राजस्थान में कहीं है। पूरे मामले की साक्ष्य के ठोस साक्ष्य के क्रम में विवेचना के बाद जो भी स्थिति है इसमें कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। बता दें कि कुछ समय पहले आए दिन हो रही गौ तस्करी के विरुद्ध प्रमुखता से सुदर्शन न्यूज ने खबर दिखाई थी। इस खबर को गंभीरता से लेते हुए पटहेरवा थाने की पुलिस ने कार्रवाई की है और गौ तस्करों को लेकर जांच अभियान चलाया जा रहा है। जांच के दौरान कई गौ तस्करों को पकड़ा भी गया है। इसी कड़ी में पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई के दौरान एक कंटेनर ट्रक को पकड़ा गया, जिसमें 35 गौवंश को बेरहमी से लाद कर 3 तस्कर ले जा रहे थे। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद पुलिस जिले को अपराध मुक्त किए जाने के उद्देश्य से बदमाशों की कमर तोड़ने में लगी हुई है। पुलिस ने जहां एक तरफ तो अनिल दुजाना गैंग के 2 इनामी बदमाशों को मुठभेड़ में मार गिराया, वहीं अब लोनी इलाके में सघन जांच अभियान के दौरान पुलिस ने मुठभेड़ में एक और बदमाश को गोली मारकर पस्त किया है। मामला थाना टोनिका सिटी का है। बदमाश ATM चोर बताया जा रहा है और उसके कब्जे से पुलिस ने अवैध हथियार और एक बाइक बरामद किया है।
चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध वाहन आता हुआ दिखाई दिया। स्विफ्ट कार थी, उसको जब रोकने का प्रयास किया गया तो अचानक से तेज़ी से स्विफ्ट कार भागने लगी। थाना टोलता की टीम ने पीछा करते हुए अग्रवाला कट पे घेराबंदी का प्रयास किया, जिससे उसमें से 2 बदमाश उतर करके फायरिंग करते हुए भागने लगे। तीसरा बदमाश अग्रवाला कट पे भी दूसरे रास्ते पे आ गया। उत्तर प्रदेश के बरेली में फतेहगंज के गांव सतुइया के स्कूल टीचर की बर्बरता सामने आई है। सरकारी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों की आपस में लड़ाई हुई थी, जिसकी शिकायत करने पहुंची बच्ची को टीचर ने फोन फेंक कर मार दिया, जिससे बच्ची के चेहरे और आंख पर गंभीर चोट आई है। इसके कारण बच्ची की आंख की रोशनी भी चली गई। इसकी शिकायत परिजनों की ओर से पुलिस को भी की गई है, लेकिन पुलिस परिजनों की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। मेरी बच्ची स्कूल गई थी तो स्कूल में बच्चे एक दूसरे के काफी फेंकते हैं, बाय करते हैं। वो गई मार साहब के साथ शिकायत करने को, तो हेड साहब से कह रही सर जी हमें बच्चा काफ़ी मार रहा हमारी। वो फ़ोन से बात कर रहे हैं, उनने फ़ोन ना बात ना सुनी, थप्पड़ मार दो मेरे बच्चा के। बच्चा मेरा को पढ़ाई कर रहा के घर आएगा। बोले मम्मी मेरे देख कैसे मारो, मेरी बहुत रो रही, आँखें सूज गई। तो मैं जा रही, चलो जाए। पापा बोले कहाँ जाएगी रामो? ललित स्कूल जाएगी। तो यही सब तो सिखाते करो हमने तो मैं लाई काम वाले मेरे कहे तो रही थी हमारा डॉक्टर से दवाई नहीं आया। जैसा भी आपने बताया कि फतेहगंज पश्चिम का सतुइया स्कूल है, जहाँ के मास्टर बलबीर सिंह हैं, तो इनके द्वारा जो है बताया गया कि जो है जब स्कूल खुले थे उस समय इनके द्वारा जो है मोबाइल से बच्चे को जो है मोबाइल से मारे, जिससे जो है बच्चे की आँख में गंभीर चोट आई। इस संबंध में मैंने खंड शिक्षा अधिकारी को जांच के निर्देश दिए हैं और जैसे ही जांच होती है कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। दूसरी चीज़, किसी भी टीचर्स को किसी को मारने का अधिकार नहीं है बच्चों को। अभी व्यवस्था नहीं है कि डंडे से या फिर किसी भी चीज़ से किसी को जो है दंडात्मक। तो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, ऐसा परिजनों का आरोप है, लेकिन पुलिस का कहना है कि शिकायत पर जांच पड़ताल की जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जलेसर की, जहां पुलिस को तहरीर देते हुए पीड़ित पिता ने अपनी बेटी के साथ हुई दरिंदगी की दास्तां सुनाई। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि गांव का ही एक किशोर उनकी बेटी को जबरन खेत में ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। पिता की तहरीर पर पुलिस ने गांव पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। फिलहाल पुलिस ने बच्ची को मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये आज शाम थाना जलेसर पुलिस को सूचना मिली, एक 6 वर्षीय बालिका के साथ दुराचार का मामला प्रकाश में आया है और मौके पर तत्काल थाना प्रभारी व पुलिस फोर्स पहुंचकर मामले में FIR पंजीकृत कर ली गई है और अभियुक्त को हिरासत में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई संपन्न की जा रही है। उत्तर प्रदेश के चंदौली में दिन दहाड़े हुई लूट की घटना ने आसपास के इलाके में सनसनी फैला दी। दरअसल सैयद राजा स्थित SBI बैंक के पास बाइक सवार बदमाशों ने तमंचे की नोक पर 3 पेट्रोल पंप कर्मियों को लूट लिया, जिनके पास 13,30,000 रुपए होने की बात बताई जा रही है। वारदात के दौरान बदमाशों द्वारा फायरिंग भी की गई। घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल सहित कई अधिकारी भी पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। CCTV फुटेज खंगाला जा रहा है ताकि अपराधियों को जल्द धर दबोचा जा सके। एक लूट की घटना हुई है, सूचना उसकी मिली है। 13,30,000 रुपये लूटे जाने की बात बताई जा रही है। पुलिस उसकी जांच कर रही है। हम लोग CCTV फुटेज कलेक्ट कर रहे हैं और हम लोग लगे हैं जल्दी घटना। प्रथम दृष्टया घटना की बात बताई जा रही है, अभी हम लोग जांच कर रहे हैं, जांच में जैसा मिलेगा। कर्मचारी उनका बैंक में पैसा जमा करने जा रहे थे, जयसवाल पेट्रोल पंप के कर्मचारी थे और बैंक के सामने ही सड़क के किनारे बताई गई घटना। वो बता रहे हैं, अपनी बात बता रहे हैं, हम लोग उनसे पूछताछ कर रहे हैं। कुछ कर्मचारी हमारे, 2 कर्मचारी और 1 ड्राइवर जी,
एक टाटा मोटर की वैन से सरैया बैंक के लिए चले हैं। टाटा मोटर से निकलने के बाद वो पंप पर आए हैं, पंप से बैग में रखा हुआ पैसा लेके यहाँ आए हैं। और जैसे ही गाड़ी से उतरे हैं तो उतरने के बाद गाड़ी से पैसा जैसे ही बैग से लिया है वैसे उसको एक गोली मारी गई है। वो घबराहट में जहाँ दर्द था वहाँ पकड़ लिया है पैर। इसके बाद वो झोला लेकर के भागा है। फिर इसके बाद दूसरी बुलंदशहर में गोपाल हत्याकांड में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। बता दें कि 24 मई को हत्याकांड हुई थी और इस हत्याकांड ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी थी। मृतक गोपाल शराब पीकर अपनी पत्नी के साथ मारपीट किया करता था, जिसके कारण उसके ससुर ने अपने बेटे और साले के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। आरोपियों ने दराती से काटकर गोपाल का सर धड़ से अलग कर दिया था। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए आरोपियों को धर दबोचा है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। एक 25 तारीख को बामनी जंगल है डिबाई थाना क्षेत्र में, वहाँ एक युवक का शव मिला था जिसकी शिनाख्त गोपाल पुत्र किशोरी लाल के रूप में हुई थी। इसका धड़ 24 को जादौन अलीगढ़ में मिला था। इसमें मुकदमा दर्ज किया। शिनाख्त के बाद मुकदमा दर्ज होने के बाद बेचना से प्रकाश में आया कि ये अपनी पत्नी को काफ़ी प्रताड़ित करता था। इसी प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर के इसके ससुर और साले और ससुर के एक बहनोई हैं, इन लोगों ने मिलकर के 25 को इनके यहाँ एक सगाई थी ससुराल में, वहाँ पर शराब पीने के दौरान इसकी हत्या करके दराती से। यूपी के कुशीनगर में कप्तानगंज थाना क्षेत्र के फरदाहा गांव से होकर बहने वाली छोटी गंडक में एक युवक की डूबने से मौत हो गई। मौत की खबर से मातम पसर गया। दोस्तों के साथ युवक गर्मी से राहत के लिए नदी में नहाने गया था और उस दौरान दूर दूर से युवकों की टोली गंडक नदी में झरनानुमा ढलान पर नहाने पहुंचती है। खनन माफियाओं के कारण नदी की गहराई में उतार चढ़ाव अधिक हो चुका था, जिसमें युवक फंस गया और उसकी मौत हो गई। यूपी के बदायूं में जिला अस्पताल के मॉर्चुरी रूम में रखे शव की दोनों आंखें गायब हो गई। जिला कारागार में सजा काट रहे कैदी ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद उसके शव को अस्पताल के मॉर्चरी रूम में रखा गया था, लेकिन शव की आंखें गायब होने से तहलका मच गया। इसको लेकर परिजनों ने उच्च अधिकारियों से शिकायत की। फिलहाल एसडीएम इस मामले की जांच में जुट गए हैं। इस घटना के बाद जिला अस्पताल प्रशासन कटघरे में है। अभी मेरे संज्ञान में आया है इस बात का, तो ज्वाइंट रूप से हम सीएमओ साहब के साथ भी इसका भ्रमण किए थे मस्टडी का, और हमारे डीआरओ साहब जो आए हुए हैं स्टेट की तरफ से, उनके तरफ से ये देखा गया है। तो बाकी तो जांच तो कर रहे हैं, लेकिन जो पीछे की जो जाली डबल लिंक में थी, दो परतों में जाली थी, वो जाली टूटी हुई थी और बाहर भी गंदगी बहुत है। तो हो सकता है कोई दुर्घटना जो जंगली जानवर उसमें आ सकते हैं, लेकिन ये पूरी जांच का प्रक्रिया होने के बाद ही ठीक से पता चलेगा कि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट थी यहाँ थी कि नहीं थी, और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी अध्ययन कर लिया जाएगा तो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।